था, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या वो रेफरेंस लिया गया इसको, तो पहले तो 5, 3 और 4 करिकुलम स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। यानी नवीन जो नई प्रणाली आई स्कूली ढांचा को 5 + 3 + 3 + 4 में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करें, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे। अब आप देखिए यहाँ पे, तो पहले जो ओल्ड रिजीम था यानी जो पुराना स्ट्रक्चर था वो 10th + 2 था और 10th + 2 + 3 था, यानी यहाँ पे 10वीं + 12वीं + ग्रेजुएशन, ऐसा जो स्ट्रक्चर था। लेकिन अब जो नई एनईपी 2020 आई है वहाँ पर पे 5 + 3 + 3 + 4 यानी फंडामेंटल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लास ऐसे बनाए गए डिवाइड के, ताकि बच्चों को बिल्कुल वैसी एजुकेशन दी जाए जैसी उनको नीड है, जिस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है उस टाइप की चीज़ें को डेवलप किया गया नई एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि सीटेट में आता है, विच स्ट्रक्चर रिप्लेस बाई 10 + 2, यानी यहाँ पे जो 10 + 2 यानी जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था 10 + 2 को, उसको किस में रिप्लेस कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4, यानी ये यहाँ पे देखिए, न्यू एनईपी रिप्लेस द ट्रेडिशनल 10 + 2 स्ट्रक्चर, मैपिंग एजुकेशनल डायरेक्टली into the child nature cognitive stage and bringing preschool into the formal system। यानी जो एनईपी 2020 है उसमें पारंपरिक 10 + 2 की व्यवस्था थी उसको बदल करके यह शिक्षा को बच्चों के प्राकृतिक संज्ञान विकास को जोड़ता और प्री स्कूल के औपचारिक व्यवस्था में लाता है, यानी ठीक है, प्री स्कूल को औपचारिक व्यवस्था में लाता है। तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन था 10 + 2 को किस में बदल दिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया गया उसको कैसे, जो ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड 10 + 2 यानी 10वीं + 12वीं जो का जो सिस्टम था, जो ओल्ड वाला हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था, उस जहाँ पे बच्चा एज 6 to 18 साल का होता है, 6 साल से 18 साल का बच्चा होता है, उसको बदल करके 5 + 3 + 3 + 4 में बदल दिया, जहाँ पे बच्चा एज ऑफ 3 to 18 साल के एज में यहाँ पे इस फेज से स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा और नई नई चीज़ें सीखेगा, ताकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। दिस इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्ड केयर यानी ईसीसी यानी अर्ली चाइल्ड केयर इनटू द फॉर्मल स्कूल एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पुरानी 10वीं + 12वीं को रिप्लेस करके 5 + 3 + 3 + 4 में बदल दिया गया, जहाँ पे बच्चा 3 साल में ही स्कूल में एडमिशन या स्कूल में जाना शुरू कर देता है और इसके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल यानी ईसीसी को औपचारिक स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, रीडिजाइनिंग स्कूल डिवीजन टू मैप डायरेक्टली इनटू द चाइल्ड नेचर कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ स्टेज, यानी बच्चे के प्राकृतिक संज्ञानात्मक और न्यूरोलॉजिकल विकास के चरणों के अनुसार शिक्षा को पुनर्गठन किया गया, यानी शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है। यानी एनईपी 2020 में बच्चे के जो नेचुरल कॉग्निटिव है और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को यहाँ पे फिर से डेवलप किया गया है, यानी उसके स्टेज फॉर्मेट में बदल कर, यानी 5 + 3 + 3 + 4 में यहाँ पे बदला गया, जहाँ पे बच्चे का एडमिशन 3 साल में हो जाएगा और जब वो बच्चा 18 साल का होगा तब वो 12वीं क्लास पार कर चुका होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, जो कि फंडामेंटल स्टेज यानी बुनियादी चरण, यानी यहाँ पे बच्चा 3 साल से 8 साल के एज में रहता है और ये 5 साल का यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा 5 साल स्कूल में गुजारता है, जहाँ पे वो नई नई चीज़ें सीखता है। यानी क्या है, यानी इसको अब 3 साल आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल, यानी 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तो उसको आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रखा जाएगा, एंड जो अगला 2 साल होगा वो टीयर ऑफ प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 या 2 से में उसको रखा जाएगा। यानी फंडामेंटल स्टेज में क्या था कि उसको स्टार्टिंग के 3 साल यानी 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तब उसको आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रखेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। स्कूल टाइमिंग में बच्चा प्री स्कूल में रह रहा, उसके बाद उसको आगे की जो 2 साल होंगे वो प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 2, यहाँ पे अब बच्चा 6 to 8 साल का हो चुका होता है। फोकस इंटायरली ऑन फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, नो टेक्स्ट बुक टिल क्लास 1, यानी कक्षा 1 से पहले कोई भी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी स्कूल में इंटर करेगा 3 साल में तब उसको पूरी तरीके से खेल कूद गतिविधियों के आधार पर शिक्षा केंद्रित होगी, ताकि बच्चे पे बहुत बर्डन ना आए,
ठीक है। सीटेट से ओरिएंटेड एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अ चिल्ड्रन लर्न काउंटिंग नॉट बाय राइटिंग नंबर ऑन द बोर्ड बट बाय द कलेक्टिंग एंड काउंटिंग स्मॉल पेबल्स एंड कलर्स ब्लॉक्स इन प्लेग्राउंड्स। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पर गिटिया नहीं बल्कि खेल के मैदान में कंकड़ व रंगीन ब्लॉक्स यानी को इकट्ठा करके उन्हें गिनती सीखते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल, प्ले बेस, एक्टिविटी बेस, इस टाइप की जो फंडामेंटल स्टेज में यहाँ पे यानी जब बच्चा 3 से 8 साल का होगा और यहाँ पे 5 साल बच्चा अपना गुजारेगा स्कूल में, जिसमें आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल होगा, उसके बाद प्लस वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 में यहाँ पे प्री रहेगा बच्चा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो उसी देखिए फंडामेंटल स्टेज में यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका, जिसमें बच्चा 3 से 6 साल यहाँ पे गुजारता है की उम्र का बच्चा, और फिर वहाँ पे फिर 2 साल उसको 6 to 8 में क्लास 1 और क्लास 6 में यहाँ पे डाला था। उसके बाद क्या आएगा, प्रेपरेटरी स्टेज आएगा। यहाँ पे बच्चा 3 साल गुजारेगा, जिसमें क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक यानी क्लास 3, 4 और 5 यहाँ पे गुजारेगा। और फिर एज यानी 8, 9, 10, 11 यानी अब बच्चा 8 से 11 साल की एज तक प्री प्रेपरेटरी स्टेज में रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, मिडिल। यहाँ पे बच्चा 3 साल फिर गुजारेगा, क्योंकि वही 5 + 3 + 4 का फॉर्मूला NEP 2022 के द्वारा जो लाया गया था। तो यहाँ पे बच्चा फिर नेक्स्ट 3 ईयर गुजारेगा, इसमें 6 to 8 क्लास यानी 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास यहाँ पे पढ़ेगा, और एज होगा यहाँ पे 11 से 14 साल का। उसके बाद फिर सेकेंडरी आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा 4 साल गुजारेगा यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास। अब यहाँ पे बच्चा 14 से 18 साल का हो गया। यहाँ पे एज भी पूछता है, सीटेट यूपी टेट में एज भी पूछेगा, उसके साथ में स्टेजेस का नाम पूछ लेगा, और या फिर कितने साल का बच्चा इस उम्र में है, सेकेंडरी स्टेज में, मिडिल एज में कितनी साल का बच्चा होता है, किस रेंज में होता है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो पुराना स्ट्रक्चर था, वो 10वीं 10+2 था, यानी ठीक है 10+2 था। यहाँ पे बच्चा 6 से 16 साल रहता है, और फिर 2 साल यहाँ पे स्कूल में जो 16 से 18 यानी 11वीं और 12वीं क्लास में जब यहाँ पे बच्चा रहेगा। तो इसको जब प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था ये था, पर जो NEP 2020 के द्वारा लाया गया उसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल स्टेज जो होगा, यहाँ पे बच्चा 3 से 8 साल का होगा, और यहाँ पे बच्चा 5 साल अपने गुजारेगा। इस फेज़ में बच्चा 5 साल गुजारेगा। तो जैसा मैं बताया, तो वहाँ पे कलरफुल बॉक्स या फिर वहाँ पे गिट्टी के ऐसी चीज़ों से सीखता है बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा देखिए 3 ईयर्स आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रहेगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लास, और उसके बाद प्लस क्लास 1 और क्लास 2 में यहाँ पे बच्चा अपना टाइम गुजारेगा 5 साल यहाँ पे। और कम्प्लीटली प्ले बेस एंड एक्टिविटी बेस लर्निंग, नो टेक्स्ट क्लास टिल 1 यानी कक्षा 1 तक कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होगा, बस वो प्ले वेड यानी कभी ब्लॉक्स से खेलेगा, कभी किसी और चीज़ों से खेलेगा, कभी गिट्टी को से काउंटिंग कर करके सीखेगा। इस प्रकार से वो सीख कर बच्चा आगे बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECC, फोकस ऑन सेंसरी एंड मोटर स्किल, यानी जब बच्चा ECC फॉर्मेट यानी जब बच्चा यहाँ पे 3 से 8 साल की एज में होगा, यानी फर्स्ट यानी फंडामेंटल स्टेज में होगा, तो वहाँ पे बच्चा का जो मेन फोकस उसके डेवलपमेंट सेंसरी मोटर और सेंसरी वो मोटर स्किल पे किया जाता है। यानी बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ करके उसके साथ खेल करके चीज़ों को सीखेगा। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो प्रेपरेटरी स्टेज में आ चुका है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। अब यहाँ पे बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में आ गया, और 8 से 11 साल हो चुकी है, और क्लास 3 to 5 यहाँ पे 3 साल बच्चा यहाँ पे गुजारेगा। तो चलिए उसके बारे में, इस स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रेपरेटरी स्टेज होती है, यहाँ पे वही बच्चा 8 से 11 साल, क्लास 3 to 5 और 3 साल यहाँ पे बच्चा अपना गुजारता है प्रेपरेटरी स्टेज में। इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर, प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। इसमें संरचित खेल, खोज व गतिविधि आधारित अधिगम व संवादात्मक कक्षा शिक्षण की शुरुआत होती है। इसमें बच्चा जो इस चरण में भाषा, गणित, विज्ञान जैसे विषयों पे हल्की पुस्तकें शामिल हो जाती हैं। जब बच्चा यहाँ पे क्लास 3 में आएगा, तो यहाँ पे एक मतलब बहुत ही लाइट जो बुक्स होती हैं उनको यहाँ पे ला दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा जो उनको पढ़ाने का, वो प्ले बेसिस पे होगा, डिस्कवरी होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा। ठीक है, इस तरीके से उनको यहाँ पे इस एज में सिखाया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल चलिए कर लेते हैं, ये वाला स्टेज कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी शिक्षक स्कूल के आंगन में धूप में सूखते हुए गीले कपड़ों को दिखाकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सुनाते हैं, और फिर कहानी की किताब
से एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़वाते हैं। यानी जो टीचर है ना, वो यानी जो स्कूल का आंगन होगा, जहाँ पे जो कोर्ट यार्ड होगा, यानी जो स्कूल का आंगन, यानी जो स्कूल के बीचों बीच जगह होती है जहाँ पे असेंबली वगैरह बच्चों की करी जाती है या प्रेयर कराया जाता है, वहाँ पर पे बच्चा जो टीचर होता है वो गीले कपड़े को सुखा करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाता है और साथ में एक छोटी सी कहानी भी उनको पैराग्राफ में पढ़वाता है, ताकि बच्चों को आसानी से विजुअलाइजेशन के साथ साथ, जैसे मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी करवा रहा हूँ, उस तरीके से टेक्स्ट के साथ साथ किताब पैराग्राफ पढ़वाते समय के साथ साथ वो उनको विजुअलाइजेशन भी करवाया, ताकि बच्चा एक बार जो चीज़ सीख जाए वो फिर दोबारा भूले ना। ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल प्ले टू स्ट्रक्चर्ड क्लास इंटरेक्शन रीडिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी अनौपचारिक खेल और औपचारिक कक्षा शिक्षण पाठ कौशल व तार्किक सोच की ओर सुगम परिवर्तन। यानी जो होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इनफॉर्मल प्ले से के स्ट्रक्चर क्लास इंटरेक्शन कराया जाता है, रीडिंग और फिर लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है इस एज में, प्रेपरेटरी स्टेज में। चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू देखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए बच्चा अब प्रेपरेटरी स्टेज में यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्ले डिस्कवरी, यानी संचरित खेल व खोज की शुरुआत यहाँ पे कर दी जाती है बच्चे की, ताकि वो खेल खेल में चीज़ों को सीख पाए। इंटरेक्टिव क्लास लर्निंग कराई जाती है, यानी संवादात्मक कक्षा अधिगम यहाँ पे होता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट टेक्स्ट, यानी लैंग्वेज मैथ एंड साइंस, यानी फिर मैथ एंड साइंस और फिर लैंग्वेज को यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाता है। हल्की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत, यानी भाषा गणित व विज्ञान को यहाँ पे धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम फोकस स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल प्ले टू स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इस प्रकार से जो इनफॉर्मल प्ले से स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बच्चों को डाइवर्ट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को चीज़ों को सीख पाएँ। यानी किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, मैथ के थ्रू और साइंस के थ्रू धीरे धीरे चीज़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए इसको पार्ट में चंक करना ही पड़ेगा, तभी इसको एक साथ मैं बाद में कंबाइन करके डाल दूंगा। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं प्रेपरेटरी स्टेज में। आगे का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मिडिल एज और फिर सेकेंडरी स्टेज, यानी जब यहाँ पे टोटल 12वीं क्लास में बच्चा पास कर जाता है, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट हैं ये सब, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे प्रेपरेटरी स्टेज पे रोकते हैं, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के मैं कई सारे पार्ट्स लाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करिए, वहाँ पे ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वहाँ पे आकर के टेलीग्राम पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली PDF भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसको प्रिंट करा के खुद से भी पढ़ सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।